मेरा नाम सलमान नसीम है और ये मूवी स्ट्रॉम एनिमेशन कोर्स की लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम मूवी स्ट्रॉम के ऊपर काम करते हुए एनिमेशन को या अपनी कार्टून्स को इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। मूवी स्ट्रॉम एक बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी एक बहुत जहर चीज़ ये है कि इसके अंदर लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका इख्तियार ही नहीं है कि आप उसे बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका करैक्टर अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से चल के आ रहा है, आप नहीं बदल सकते, उसके पाथ को नहीं बदल सकते, आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को ही हिलाना पड़ेगा। मतलब देर आर द वेज जिसे हम अपने उसके पाथ को थोड़ा सा मोल्ड कर लें, इधर उधर ले जाएं, देर आर द वेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को ही हिलाना पड़ेगा। या फिर एक आसान हल ये है कि आप स्मार्टली सोचें। स्मार्टली कैसे सोचें? आप कट्स लें। ये जो कट होता है ना, एनिमेशन की दुनिया के अंदर, इवन फिल्म की दुनिया के अंदर भी ना, इसकी बड़ी अहमियत होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ पब्लिक को दिखानी है, क्या चीज़ पब्लिक को दिखाने के काबिल है। ये आपने अपने दिमाग से सोचना है कि जो सीन हमने बनाया है 3D के अंदर, आया ये एक नॉर्मल बंदे को दिखाने के काबिल है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप नॉर्मल बंदे को नहीं दिखाएंगे। मतलब वो आपके सीन के बैकग्राउंड के अंदर होंगी, शायद आपने बनाई भी हो, लेकिन वो आप दिखाएंगे नहीं। आप कट्स के अंदर उस चीज को हाइड कर देंगे। और दूसरी चीज, आप कैमरा एंगल इस तरह का रखेंगे कि उस चीज का आपको फायदा भी होगा, लाइक वो अपने मैसेज को पोर्ट्रे कर रही होगी, लेकिन आप उसे पूरी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप पूरी दिखाते हैं तो आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट होती हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि कभी भी अपनी मिस्टेक्स को जो आपको सामने नजर आ रही हैं, वो आपने कभी भी अपनी फाइनल आउटपुट के अंदर नहीं दिखानी। जो मर्जी हो जाए, कट लेना पड़े, कैमरा एंगल चेंज करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, आपने वो नहीं दिखानी। क्योंकि अगर आप वो दिखाएंगे तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली अपनी एनिमेशन की वैल्यू को कम कर रहे हैं। आप खुद से कम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा, आप खुद से कम कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, एक सवाल था कि मूवी स्ट्रॉम के अंदर किस तरह के एनिमेशन होते हैं। अगर आप स्मार्टली सोचते हो ना, दिमाग से सोचते हो, हर तरह के एनिमेशन हो सकते हैं। मतलब हर चीज का सोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई बंदा बोले कि नहीं नहीं, मुझे फुली फंक्शनल एनिमेशन चाहिए, तो भाई फिर आपको ब्लेंडर पे चले जाना चाहिए, जहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है। एक आपको सॉफ्टवेयर भी बहुत आसान सा चाहिए, और फिर दूसरी चीज़ आप ये भी कहते हो कि नहीं यार, मुझे एनिमेशन भी पूरे के पूरे चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इससे नेक्स्ट लेवल एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं आई क्लोन। अगर आप लोग बोलोगे तो उसके ऊपर भी ज़रूर कोर्स आएगा। इससे उस नेक्स्ट लेवल का है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। हमने पहले प्लेडोगन को किया, बियॉन्ड को किया, मूवी स्ट्रॉम किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल हो सकता है, अभी मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा, हो सकता है हम इंशाल्लाह आई क्लोन के ऊपर भी जाएं। अच्छा, हम उस चीज़ के ऊपर थे कि किस तरह के कर सकते हैं, हम स्मार्टली कैसे सोच सकते हैं। वो इस तरह से सोच सकते हैं कि जैसे देखो, एक आपके पास एक गाड़ी है, वो एनिमेटेबल नहीं है, आप बाहर से लेके आए हो, एनिमेटेबल नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर एनिमेशन करना चाहते हो, तो किस तरह से करोगे? आप उस गाड़ी के अंदर एक सीट रखोगे, एक चेयर रखोगे, जो कि जिसके ऊपर करेक्टर आके बैठ जाता है। तो इसका मतलब एक्चुअली तो आपका मकसद यही है कि आपने करेक्टर को अंदर बिठाना है। आपका एक्चुअल मकसद तो यही है। तो सिर्फ आप उसके अंदर एक चेयर रखो, उसके अंदर करेक्टर को बिठा दो और चेयर को हाइड कर दो। ये है मतलब थिंक स्मार्टली। 3 चीजें हमने सीखी। एक, कट्स लेने हैं हमने, और दूसरी चीज कैमरा एंगल। कैमरा एंगल हमेशा हमने ऐसा सेट करना है जहां से हमारी मिस्टेक्स ना हाईलाइट हो रही हो। और थर्ड चीज ये है कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर जाना है। हाथ खड़े करके नहीं बैठना कि यार ये काम इसके अंदर नहीं हो सकता, इसके अंदर हर काम हो सकता है। अगर मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं, जो वो फिल्म्स दिखाऊं, या फिर वो एनिमेशन दिखाऊं जो लोगों ने मूवी स्ट्रॉम के ऊपर बनाए हुए हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स उसके अंदर भी आपको मिल जाती हैं, तो आप हैरान परेशान रह जाओगे कि किस किस लेवल के लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। हालांकि इसके अंदर लिमिटेशंस है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप खामोश होके बैठ जाओ कि नहीं, हाँ जी ये काम नहीं हो सकता तो छड्डो परा, साइड पे करो। अगर ये फैसला किया है कि मूवी स्ट्रॉम पे काम करना है, तो फिर करना है। लास्ट चीज,
बाहर से ऑब्जेक्ट्स कैसे लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। मूवी स्टॉर्म के अंदर मूवी स्टॉर्म का एक टूल है जिसे कहा जाता है मॉडलिंग वर्कशॉप। उसमें बड़ा आसान है कि आप ब्लेंडर के जरिए, ब्लेंडर से या फिर इवन 3D मैक्स से या किसी भी और 3D टूल से उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को लेके आओ, उसको मूवी स्टॉर्म के अंदर यूज़ करने के काबिल बनाओ, और बाद में एट द एंड जब आप वर्कशॉप के अंदर उसे ऐड कर दोगे तो आप मूवी स्टॉर्म के अंदर चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल एज अ प्रॉप यूज़ कर सकते हो। अब मुझे पता है एक बात सबके ऊपर से गुजरी होगी, वो है थिंक स्मार्टली फॉर द एनिमेशन। मुझे पता था क्योंकि इधर थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकली काम आगे करके दिखाऊंगा। वो इस तरह से कि हम एक बाइक को जो कि एनिमेटेबल नहीं है मूवी स्टॉर्म के अंदर, हम उसके ऊपर एनिमेशन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे उसके लिए हम स्क्रीन पे स्विच करते हैं। जी वेलकम टू माय स्क्रीन। आज हम न्यू मूवी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ जाके ये जो बहुत सारी पहले मूवीज बनी होती हैं, इनको मैंने पहले भी कहा था लाजमी देखना आपने, खासतौर पे ये गैलेक्सी वाली। आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से चीजें बनती हैं। लेकिन फिलहाल हम इधर एम्प्टी मूवी के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से जाके एक सेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है ये वाला। ठीक है, ये जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये सारा सेट आ गया। अब ये देखो इसके ऊपर ये सारी चीजें देखो इस तरह से बनी हुई है, कितना प्यारा सा सेट बना है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारी बिल्डिंग कैसे बनी है देखो, ये इसके पार्ट्स हैं बिल्डिंग के, मतलब ये वाला था, फिर इससे यूं सारी ऊपर बना और ये बाकी सारी चीजें इसी तरह ही इसके ऊपर चीजें मॉडल की जाती हैं। ये देखो इधर सारी उन्होंने मॉडल की हुई हैं, इसी तरह से ही की जाती हैं। मतलब इतनी आप थोड़ा टाइम लगाओ इसके ऊपर तो जो आपका क्वेश्चंस होता है कि किस लेवल की चीजें बना सकते हैं, तो आपको इसमें खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास इधर गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई हैं। हम सबसे पहले, क्योंकि हमने चीजें वगैरह ये ऑलरेडी पहले सीखी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाके हम बाइक लिखते हैं। बाइक, ये एक बाइक है जो कि पार्किंग में खड़ी हुई है, जो कि इसके साथ ही आती है, बाय डिफॉल्ट आती है इसके साथ। इसको हम यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसकी लोकेशन को सही कर लें जो कि हमारे हिसाब से हमें लगता है सही 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 रहेगी। सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है इसे खोल के इसके बाद इसको थोड़ा सा 180 डिग्री पे घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे, ताकि जब हमारा कैमरा इधर से पड़े तो बैकग्राउंड के अंदर हमारी इन्वायरमेंट नजर आए। इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा यूं भी घुमा दें। सही है। अब चीज देखने की ये है कि हमारे पास बाइक आ गई हुई है, लेकिन ये एनिमेटेबल नहीं है। एनिमेटेबल नहीं होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर करैक्टर नहीं बैठ सकता। वो इस तरह से है कि मैं यहाँ से जाके जल्दी जल्दी 2 करैक्टर ऐड करता हूँ, ताकि क्योंकि आज सिर्फ हमने तेजी तेजी में काम करना है, तो यहाँ से जाके एक पहला करैक्टर ये ऐड है मेरे पास, इसको मैं इस तरह के कपड़े दे देता हूँ, ये वाले। ठीक है, ये वाले कपड़े दे दिए। इसके बाद यहाँ जाके एक और करैक्टर ऐड करता हूँ। यहाँ जाके प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके एक और करैक्टर ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक लेडी को ऐड कर लेते हैं, लेडी पुलिस को ऐड कर लेते हैं। अब ये दोनों हमारे पास आगे करैक्टर एज यूजुअल हम अगले उसके व्यू के अंदर जाएंगे। ये सारी चीजें पहले एक्सप्लेन की हुई हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। हम अगले व्यू के अंदर जाएंगे और हम अपने करैक्टर को, एक करैक्टर को यहाँ खड़ा करते हैं, इस जगह खड़ा करते हैं, ये वाले को, पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे खड़ा करते हैं, प्लेस इट हेयर। और फिर ये वाला जो करैक्टर है स्टार जिसका नाम है, उसको यहाँ खड़ा कर लेते हैं, प्लेस इट हेयर। अब हमारे पास 2 करैक्टर हैं, लेकिन मैं किसी भी करैक्टर को सिलेक्ट करके अगर मैं बाइक के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो पॉइंट तो जरूर कर रहा है, लेकिन उस तरफ चल के नहीं आएगा। हमने तो इसके ऊपर बैठाना है। तो ये काम किस तरह से होगा, इस काम को हम मैनिपुलेशन से करेंगे। मैनिपुलेशन से किस तरह से कि इसके ऊपर बाइक पे तो नहीं बैठता है, लेकिन चेयर पे तो बैठ सकता है। तो अगर आपने डेमो देखना है तो हम डेमो दिखा देते हैं। पहले ये देखो हमारे पास ये चेयर है। ठीक है, हम पहले एक चेयर को ऐड करेंगे, उसके बाद उसके लिए फीमेल के लिए एक दूसरी वाली चेयर ऐड करेंगे, जिसके ऊपर नॉर्मली जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स बैठती हैं बाइक के ऊपर, उस तरह से जिस तरह से बैठाने के लिए हम ये वाली चेयर ऐड कर लेते हैं।
इसको अगर आपने टेस्ट करना है कि ये किस तरह से बैठ रही है, और ये टेस्ट करना पड़ता है जब भी आप कोई अलग तरीके के एनिमेशन बना रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तरीके से नहीं बन रहे। हम घी है टेढ़ी उंगली से निकाल रहे हैं, तो हमने दोबारा से इधर इस वाले व्यू के अंदर जाना है। यहाँ जाके हम पहले हमने पुलिस अफसर को इसके ऊपर बैठाना है, यानी वो इसके बैक साइड पे बैठेगी, और इसको इधर बैठाना है, यानी इसके फ्रंट साइड पे बैठेगी। लेकिन ये दोनों चीजें नजर नहीं आएंगी, ये दोनों चीजें हम हाइड कर देंगे एट द एंड ऑफ, जब सारा काम हो जाएगा हम इन दोनों को हाइड कर देंगे। हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं अफसर को, ये देखने के लिए कि वो कहाँ पे बैठ रही है। सिट डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें यूं आएगी, और ये इस जगह बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट साइड पे है, तो इस जगह पे बैठ रही है। और ये साहब कहाँ बैठेंगे इसका तो पता ही है हमें, ये कहाँ बैठेंगे। तो हम डायरेक्टली कंट्रोल जी करके उसको खत्म कर देते हैं। अब वापस आ जाएंगे इधर। इसके बाद यहाँ जाके अब सबसे पहले हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे आएंगे, और अब हमने पहले स्टूल को सेट करना है ऐसी लोकेशन के ऊपर जहां से हमारे पास हमारा सीन का मैक्सिमम हिस्सा, सॉरी हमारे बाइक का मैक्सिमम हिस्सा इस तरह से कवर हो रहा हो कि जब वो बैठी थी तो वो बिल्कुल ऐसे लगे कि वो टेढ़ा उस पे होके बैठी थी। तो हमें याद है कि वो इस तरफ, इस लोकेशन के ऊपर, मतलब ये वाली जो जगह है इस जगह बैठी थी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको घुमा के इसको इस जगह ले आएंगे, इस तरह ले आएंगे। हमने तो बिठाना ही है, हमें बिठाने से गर्ज है, इसके अलावा कोई गर्ज नहीं है। और इस जगह पे जाके यूं कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज बन गई है, लेकिन ये आपको साथ चेयर नजर आ रही है, ये चेयर बाद में हाइड हो जाएगी, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इसको इस तरह से कर लेते हैं कि सिलेंसर के ऊपर पैर ना आए, थोड़ा सा हम अपना काम तो हमने कुछ ना कुछ करना है। इसके बाद हम चेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे, और यहाँ जाके इस चेयर को भी उसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगर कुछ रोटेट वगैरह करना चाहते हो इस तरह से तो कर लेना, ताकि चीजें वगैरह बिल्कुल रियलिस्टिक, थोड़ी, ताकि चीजें वगैरह के अंदर और क्वालिटी आ जाए, ज्यादा अच्छी लगे। अच्छा, अब ये काम हो गया। अब हैंडल के लिए ना हम करते होते हैं नॉर्मली, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं जो कि ये जो पर्सन है वो हाथ में पकड़ सके। तो एक मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद इसी का ये है, और दूसरा क्या, और दूसरी क्या चीज उठाएं ताकि दोनों डिफरेंट हो जाए। दूसरा ये माइक उठा लेता। अब ये दोनों चीजें आ गई। अब इट्स टाइम कि हमने इन दोनों को सेट करना है इस जगह के ऊपर, हैंडल्स के ऊपर। और वो सेट कैसे करना है वो आपको पता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और बाकी थोड़ा सा वो होता है कि हमने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर आना होता है, क्योंकि बाद में उसका हाथ इसके ऊपर आएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसके ऊपर नेविगेशन वगैरह 3D की जो होगी वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और बस मैंने ये करना है कि मैं हैंडल के ऊपर जाके इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास इतना काम हो चुका हुआ है। अब हमारे एनिमेशन का टाइम स्टार्ट हुआ चाहता है। अब आप देखना होता है किस तरह से। अब सबसे पहले हम इधर जाएंगे, डायरेक्टर व्यू जिसके कहा जाता है, यहाँ जाएंगे, अपने सबसे पहले स्टार वाले करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसको हमने यहाँ बिठाना है, ये सिलेक्टेड है। इधर आके हम ये देखो, ये जो चेयर है इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने, हमारी जो चेयर है क्योंकि उसकी पोजीशन सही नहीं है तो ये नहीं हो रहा। यहाँ से जाके इसकी पोजीशन को ठीक कर लेंगे कि इसको हम बल्कि एक दफा डिलीट करके दोबारा ले आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना, इस मूवी स्टॉर्म के अंदर इस तरह के जब मसले आना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करके दोबारा ही ले आओ। हम ये वाली चेयर ले आते हैं, हमारे पास कौन सा कमी है, हम ये वाली ले आते हैं, करके रख देते हैं, ये रख दिया। अब वापस चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ आके अब देखते हैं कि इस पे पॉइंट हो रहा है। हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ क्लिक करके, राइट क्लिक करके, फिर हमने पॉइंट राइट क्लिक करके सिट डाउन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये चल के खुद आके इसके ऊपर बैठ जाएगा। अब ये बाइक के अंदर से आ रहा है, हम इसको कैसे फिक्स करेंगे? हम इसको कट, जो मैं कट की बात कर रहा था, पावर ऑफ कट की बात कर रहा था, हम उसके जरिए इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स तो नहीं यानी करेंगे, हम इसको छुपाएंगे इस सीन को, मतलब यहाँ से चल के आया, उसके बाद बस इतना दिखा देंगे कि बाइक के ऊपर बैठ गया हुआ है। इसके बाद अब हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं कि फर्दर हमारे पास कैसे ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। हम पोस्चर्स के ऊपर जाते हैं, सिट फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो अब ये थोड़ा सा आगे होके बैठेगा जिस तरह से बाइक्स में नॉर्मली बैठा जाता है।
इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं पॉइंट एट, जो भी इसका नाम है अजीब सा, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और फिर उसके बाद ये होगा कि ये अपना हाथ इस जगह लेके आएगा ये, ठीक है। अब ये आगे लेके जा रहा है, इन चीजों को फिलहाल सिखाना ही मकसूद था। ये इस तरह से ले आया, ये हाथ ले आया। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पॉइंट इसके ऊपर भी जाके एक ये वाला हाथ भी आ जाएगा, लेकिन वो अपना हाथ दूसरा वाला ही लेके आ रहा है। राइट क्लिक करके एडिट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे लेफ्ट हैंड। तो अब आप ये देखें, ये दोनों हाथ आ गए, सही है। जैसे ही हम दूसरे हाथ को करते हैं तो पहला हाथ डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस मूवी स्ट्रॉन्ग के अंदर जाना, मुझे ये चीज सबसे जहर लगती है कि एक चीज को फिक्स करो, दूसरी चीज जो है ना वो खराब हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें फिक्स हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई करो तो उसको फिक्स हो जाती है। वो एक पॉइंट किस्म का ऑब्जेक्ट आता था, उस पर ये लग जाती होती है। एनीवे, हम ये तो बिठा लिया, इसको तो बिठा लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी है फीमेल की, जो कि हमारे बहुत सारे लोगों का ड्रीम ही होता होगा कि पीछे बिठाएंगे। एनीवे, हम यहाँ वापस आते हैं और यहाँ पे ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं और उसे यहाँ पे बिठा देते हैं। अब वो देखो चल के आएगी, पूरा चल के आएगी, उसके अंदर से गुजर जाएगी। खुदा की बंदी, तो साइड से चल के आ जा। अब ये देखो ये साथ बैठ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, ये देखो ये जो ये चेयर है ना, ये नहीं हमें चाहिए, सही है। इसको हाइड कर दी, चली गई। ये जो चेयर है ये भी नहीं हमें चाहिए, इसको भी हाइड कर दिया। ये जो बैंगन सा पड़ा हुआ है ये भी नहीं हमें चाहिए, इसको भी हाइड कर दिया। उसके बाद जो दूसरी तरफ माइक है ये भी नहीं हमें चाहिए, इसको भी हाइड कर दिया। अब ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। यहाँ पे तो ये इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन हम अगर अगले वाले उसमें जाएंगे जिसे कैमरा वर्क व्यू कहा जाता है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं और यहाँ जाके हम इस वाले के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यूं करता हूँ, ठीक है, यूं रख देता हूँ। इसको अगर मैं देखता हूँ यहाँ आके, ठीक है, अब ये देखो ये पीछे बैठी हुई है और वो आगे बैठा हुआ है, ठीक है। हमें ये शॉट अगर लेना है तो ये यहाँ से लेना पड़ेगा, सही है। और इसके अंदर भी हमें कट लगाने पड़ेंगे। ये अब देखो ये चेयर ना वापस आ रही है, क्यों आ रही है बोला, क्योंकि हमने जो हाइड किया ना वो लेट जाके किया हाइड, सही है। उसके लिए हम यहाँ वापस आएंगे और यहाँ आके देखेंगे वो हाइड वाला किधर है। यहाँ ना एक वो आता है, निशान आता है बना हुआ, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम वापस चले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ दोबारा राइट क्लिक करके इसको भी हाइड कर देते हैं शुरू में जाके, और इसे भी हाइड कर देते हैं ताकि शुरू से ही हाइड हो जाए, उसके बाद वो अनहाइड नहीं करेगा इसको। ये भी हाइड कर दिया, इसे भी और इसे भी, जो जो चीजें नहीं चाहिए उसको हमने हाइड कर दिया। अब ये सारी चीजें शुरू में ही हाइड हो गई। अब हम अगर कैमरा वर्क के अंदर चले जाएंगे तो उसके बाद हम इस वाले व्यू को पकड़ लेते हैं, यहाँ जाके इधर देख लेता हूँ, मैं चाह रहा हूँ, हाँ बल्कि इधर ही देख लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये बैठा, ठीक है, हमने इसको कट करना था, वो आई, ठीक है, और उसने वो भी आगे पीछे बैठ गया। अब चीजों का आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे जाके अगर मैं चेयर को एडजस्ट करूंगा यहाँ से, मुझे लगता है कि बहुत आगे बैठा हुआ है, सही है साहब, ये बहुत आगे बैठ गए, तो यूं करके मैं पीछे कर सकता हूँ, सही है, तो वो खुद ही साथ आ जाएगा। इसी तरह इसको भी अगर मैं कहता हूँ नहीं ये बहुत आगे हो गई है, तो इसको भी मैं यूं करके पीछे कर देता हूँ, सही है। ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बता रहा था वो था कट। अब कट के अंदर क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे जो भी हम शॉर्ट्स लेते हैं उसका कट लेते हैं। पीछे लेक्चर्स के अंदर भी हमने देखा था, उसके कट को आप छोटा कर दो और आपके पास वो पावर ऑफ कट, जहां पे आपको लग रहा हो ये बाइक के अंदर से गुजर रहा है, इस चीज को नहीं आप फिक्स करते, यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन आ गई है, उस लिमिटेशन को अवॉइड करो। अवॉइड करने के बाद उससे आगे निकल जाओ, उतने को कट कर दो, वही चीजें यूजर को दिखाओ, वही चीज लोगों को दिखाओ जो कि बहुत अच्छी है, जो शॉट्स बहुत अच्छे हैं, कैमरा एंगल जो बहुत अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बाइक को दिखाना है, मैं यहाँ जाऊंगा और मैं इस कैमरा एंगल कहाँ से दिखाऊंगा, मैं यहाँ से दिखाऊंगा जहां से मेरी चीजें छुप रही हैं, जो कि मैंने फनकारियां मारी हुई हैं वो छुप रही हैं, मैं वहां से दिखाऊंगा। ये मैं मूवी स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं सिर्फ बात कर रहा, बाकी जगहों पे भी सेम ही अप्लाई होता है। लाइक ब्लेंडर में भी आप काम कर रहे हो ना, तो फिर आप
तब भी एंगल से ऐसी चीजें दिखाते हो, जैसे मैं इस एंगल से दिखाता हूँ अगर बाइक को यूं करके नीचे करके दिखाता हूँ, तो फील यही आ रही है कि चल रही है, बस ठीक है, मुझे ये फील देनी थी, मेरा काम हो गया। और उसके बाद जब आपको सीन पसंद आ जाए, जो भी सीन पसंद आ जाए, उसको यूं ऊपर ले जाके, अब ये देखो ये वाला जो कैमरा है ये इधर पड़ा हुआ है, इसको पहले डिलीट कर दो कोई भी सीन बनाने से पहले। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आपने यूं रखा इसको यहाँ पे, तो ये आपने कट लगाना होता है, तब ये कैमरा सेव होता है। तो अब ये देखो ये यहाँ पे कट लग गया, यूं वो पीछे बैठ गया और वो भी आगे पुलिस वाले भी बैठ गए। पुलिस और मुलजिम का जो भी खबर आप सुनाना चाहते हो, तो खबर तो बहुत अच्छी आ जाएगी इसके ऊपर, मीडिया वालों को बताना चाहिए। हाँ, बस यहाँ पे इतनी ही बात करनी थी, बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। अब मैं फाइनल मैसेज के लिए, इस कोर्स के फाइनल मैसेज के लिए दोबारा से वीडियो पे वापस आने की जहमत करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतनी बड़ी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने बड़े कोर्स को फॉलो करने का, वैसे बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन फॉलो करने का बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जब आप इस कोर्स से खुद फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को नहीं पता, ये अगर हम सीरीज़ और कोर्सेज को साथ मिलाएं, ट्यूटोरियल्स वगैरह और बाकी वीडियोस के अलावा, ये 14th कोर्स था, जिसमें एजीशूट के ऊपर 14th कोर्स था जो अभी हमने ख़त्म किया। आगे और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आगे हमें कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर कोर्स करना चाहिए। मैं लिस्ट कुछ दिन तक इंशाल्लाह चैनल के ऊपर भी शेयर करूँगा, वोटिंग करेंगे उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो भी फाइनलाइज होगा उसके ऊपर चलेंगे। ब्लेंडर के ट्यूटोरियल्स तो आते ही रहेंगे, बाकी वीडियोस भी साथ साथ आती रहेंगी, लेकिन एक जो बकायदा कोर्स होता है इसका मज़ा ही ज़रा थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, तो वो कौन से टूल के ऊपर आना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर आना चाहिए, वो आप लोगों ने ज़रूर बताना। सो अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।